नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले एपिसोड से एक सीरीज शुरू करी है बोलने के विकास से संबंधित। पिछले अंक में हमने देखा था कि बच्चा पैदा होता है तब से लेकर बोलने के कौशल में एक्सपर्ट होने तक कितनी स्टेजेस से गुजरता है, कितनी स्टेजेस वो पार करता है और उसके बाद वो परफेक्ट हो पाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसके पहले हिस्से की, यानी कि अब हम बात करेंगे अलग अलग हिस्सों की। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पहले स्टेज के उस हिस्से की जिसे हम कहते हैं सुनना, सुन सकना और सुनना। इंग्लिश में इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग वर्ड हैं, एक है हियरिंग और दूसरा है लिसनिंग। सुन सकना और सुनना, दोनों में क्या अंतर है? अगर हम ये समझ पाएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि बच्चा इनका इस्तेमाल कैसे करता है, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इन योग्यताओं का, इन एबिलिटीज़ का। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हियरिंग की, यानी सुन सकना। इसके लिए हिंदी में शब्द है श्रवण, श्रवण शक्ति। अब अगर हियरिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है सुनने की क्षमता, योग्यता, एबिलिटी ऑफ हियरिंग। अगर बच्चे में है तो वो अपने एनवायरनमेंट से आने वाली हर आवाज़ को सुन सकता है, अपने एनवायरनमेंट में होने वाले हर शोर या सार्थक आवाज़ों को वो सुन सकता है। हर आवाज़ के पीछे छुपे उसके सोर्स को जान सकता है, उन आवाज़ों को समझ सकता है। लेकिन समझना अगली स्टेज में चला जाएगा। तो जब वो सुन सकता है वाली स्टेज में है और बोलने के लिए सुनना ज़रूरी है, ये बेसिक एबिलिटी है। तो सुन सकना यानी कि हियरिंग में अगर कोई इश्यू है, यानी कि सुनने में अगर कोई दिक्कत है तो बोलने में दिक्कत हो सकती है, होती है। जितना अच्छा बच्चा सुनेगा उतना अच्छा बोल पाएगा, और जितना सुनने में दिक्कत होगी उतना बोलने में दिक्कत होगी। बड़ा सिंपल है। अगर कोई ध्वनि, कोई आवाज़ हम सुन रहे हैं, जितने अच्छे से सुनेंगे उतने अच्छे से समझेंगे, और जितने अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से बोलेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन अगर हम श्रवण बाधित यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को देखें, उनको समझें, तो हम इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि उनको बोलने में क्यों दिक्कत होती है, और अगर वो बोलते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण प्रॉपर क्यों नहीं होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं श्रवण शक्ति यानी कि हियरिंग पावर जो है उसमें अगर लॉस है तो क्या क्या हो सकता है और कितने तरह का लॉस होता है। तो पहला जो है वो है टोटल हियरिंग लॉस, या हम जिसे कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं सुन पाना, जिसे हम कहते हैं बधिर। हिंदी में शब्द है बधिर, या उर्दू में है बहरा, जो कि साइंटिफिक या हम कहेंगे वैधानिक शब्द नहीं है। वैधानिक शब्द है श्रवण बाधित। हमारा जो RPWD एक्ट है वो कहता है कि श्रवण बाधिता यानी कि हियरिंग लॉस। अब यहाँ पर बच्चे को अगर बिल्कुल सुनाई नहीं देता है या बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पर सुनाई देता है तो हम उसे श्रवण बाधित कहते हैं। अब किस बच्चे को कितना सुनाई देता है ये कैसे तय हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऑडियोलॉजिस्ट से उसका हियरिंग टेस्ट करवाएं। हियरिंग टेस्ट कई तरह के होते हैं, हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है। तो कौन सा टेस्ट बेटर होगा ये एक्सपर्ट तय करेगा, और वो तय करने के बाद उसको करेगा, जिससे हमें उसके सुनने की क्षमता यानी कि बच्चे के सुनने की क्षमता का अंदाज़ा हो जाएगा। हमको रिजल्ट्स मिल जाएगा कि बच्चा इतनी आवाज़, इस लेवल की आवाज़ तक को सुन पाता है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए सुनने में कोई कमी है, ऑडियोलॉजिस्ट कहता है कि सुनाई कम दे रहा है, एक कान से हो या दोनों कान से। अगर एक कान नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों कानों से सुनने का पावर कम है
तो फिर दिक्कत है, और वहाँ पर हमें श्रवण यंत्र यानी कि हेयरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है। अब हेयरिंग एड ठीक उसी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे आंखों के चश्मे। कितने पावर का हेयरिंग लॉस है, कितने पावर का हेयरिंग एड यूज़ करना है, ये उस पर डिपेंड करेगा। अब अगर हम कोई भी हेयरिंग एड यूज़ करेंगे, कोई भी श्रवण यंत्र उपयोग करेंगे, तो हमारे सुनने की क्षमता को नुकसान होगा, और अगर सुनने की क्षमता को नुकसान होगा तो हमें नुकसान होगा। दोस्तों, ऑटिज्म हो या कोई और डिसेबिलिटी हो, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अगर आवाज़ों को अच्छे से सुन सकता है तो अच्छे से बोल पाएगा, अगर नहीं सुन सकता है तो उसको श्रवण यंत्र की ज़रूरत हो सकती है और हेयरिंग एड की ज़रूरत हो सकती है। और अगर हेयरिंग एड के बाद बच्चा अच्छे से सुन पाएगा तो अच्छे से बोल भी पाएगा। और ये सारी चीज़ें जितनी छोटी उम्र में होंगी उतना अच्छा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को हेयरिंग लॉस हो, ये ज़रूरी नहीं है, पर उसके बाद भी सुनने में यानी कि लिसनिंग में इशू हो सकता है ड्यू टू एनी रीज़न, यानी कि अटेंशन या कंसंट्रेशन की वजह से। तो ये संभव है। हेयरिंग लॉस नहीं है, हेयरिंग नॉर्मल है, उसके बावजूद सुनने में समस्या हो सकती है, यानी कि लिसनिंग में समस्या हो सकती है, हेयरिंग में नहीं, लिसनिंग में समस्या होगी। और यहाँ पे हमें लिसनिंग को समझने के लिए आगे बढ़ना होगा। अब हम देखते हैं कि जब बच्चे को सुनने में कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बच्चा नॉर्मली उसके एनवायरनमेंट में होने वाली हर आवाज़ को सुनता है, पर रिएक्शन नहीं देता। रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको इन चीज़ों में, इन आवाज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पर्टिकुलर आवाज़ों को ही इम्पोर्टेंस देता है, जैसे पापा की गाड़ी की आवाज़, पन्नी की आवाज़, मोबाइल की आवाज़, इस तरह की आवाज़ों को वो प्रेफरेंस देता है और उन पर रिएक्शन देता है। अगर बच्चे को या हमको सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और हम उनमें से एक या दो आवाज़ों को फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं मतलब ध्यान दे रहे हैं। जैसे अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके आसपास से बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, लेकिन आप ध्यान दे रहे होंगे वीडियो की मेरी आवाज़ पर। और जब आप अपना ध्यान मेरी आवाज़ पर लगा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये है लिसनिंग। ये है लिसनिंग यानी कि सुनना, सुनकर समझना, ध्यान केंद्रित कर पाना। ये अंतर होता है हेयरिंग और लिसनिंग। हेयरिंग में प्राप्त होने वाली सारी आवाज़ों को जब हम एक मीनिंगफुल साउंड को सिलेक्ट करके सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसे हम लिसनिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस बच्चों में दिक्कत वाला होता है, यानी कि बच्चों का ये प्रोसेस अच्छा नहीं होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है, या ये कहें कि इसमें बाधा होती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर लिसनिंग प्रॉपर होगी तो अगले स्टेप भी प्रॉपर हो जाएंगे, लेकिन अगर लिसनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आगे का कोई भी स्टेट प्रॉपर नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, कि बच्चा सुनता तो है, समझता नहीं है। मतलब सुन सकता है पर सुनकर समझ नहीं पाता। और ये वो एरिया होता है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ ये फैसला बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि बोलना, सुनना, बोलना स्पीच थेरेपिस्ट के एरिया में आता है, और ये सही भी है। लेकिन अगर सुनना, लिसनिंग में इशू है तो शायद आपको हर कोई मदद नहीं कर पाएगा। यहाँ पे साइको एजुकेशन थेरेपी
बेस्ट रोल प्ले करती है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारे जो सेंसरी प्रोसेस होते हैं उनको प्रॉपर करने के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इसमें मदद करती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अगेन हम फिर वही कहते हैं कि यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट को अगर आप फोकस रख के काम करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि सुन सकना और सुनने में क्या अंतर है, हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर है। और जब तक हमारी लिसनिंग नहीं होगी, हमारा स्पीच डेवलप नहीं होगा, लैंग्वेज डेवलप नहीं होगा। तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अब फैसला आपको करना होता है। तो दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आप देखते रहिए रोशन राहें। नमस्कार, जय हिंद।